हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अमीर अली चैनल। सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसे ही कि पता ही है कि मैंने फर्स्ट पार्ट स्टोरी का डाल दिया है पहले ही। आप वो जाकर पहले जरूर देख लें, तभी आपको ये सेकंड पार्ट स्टोरी का समझ आएगा। सो गाइस, ज्यादा देर मत करते हुए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। पार्ट टू स्टोरी का शुरू करते हैं। पार्ट वन में आपने सब कुछ देख ही लिया है, सुन ही लिया है, तो आप अब सेकंड स्टोरी शुरू करते हैं। अमीर लड़की को ये नहीं पता होता कि सेंटा बाबा सच में आकर गिफ्ट देता है या फिर उसके माँ बाप ही चुपके से गिफ्ट रखकर चले जाते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि जब आप सो रही थी तो सेंटा बाबा आकर आपको गिफ्ट देकर गया है। जैसे ही उस गरीब लड़की की माँ को पता चलता है कि अमीर लोग भी ऐसे ही करते हैं, सेंटा बाबा का नाम कर कर आप ही खुद गिफ्ट रख देते हैं, तो वो गरीब औरत भी ऐसे ही करती है। वो भी इस टाइम ये ही करना चाहती थी कि अपनी लड़की को वो भी खुश कर सके, जैसे कि सब अमीर लोग अपने बच्चों को खुश करते हैं। वो गरीब औरत भी अपनी लड़की को खुश करना चाहती थी, लेकिन उसको अपने मालिक से पैसे नहीं मिले थे। लेकिन वो फिर भी औरत हार नहीं मानती। वो औरत शहर में जाकर कोई एक दिन का काम ढूंढ लेती है, जिससे उसे चार पैसे मिल जाए तो वो अपनी बच्ची का खुशियों से क्रिसमस डे मना सके। वो औरत कुछ काम ढूंढ लेती है, तो फिर बाद में उसे पैसे मिलते हैं, उसकी मेहनत की कमाई मिलती है। वो बाद में जाकर अपनी लड़की का रखा हुआ विशेष पत्र पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था कि सेंटा बाबा, अगर आप हमारे घर में आ रहे हैं तो मेरी ये पत्र देख रहे हैं तो प्लीज हमारे घर में राशन और मुझे एक चॉकलेट दे देना, मैं इससे ही बहुत खुश हो जाऊंगी। वो औरत जब ये अपनी लड़की का पत्र देखती है तो बहुत खामोश हो जाती है कि मेरी लड़की इतनी समझदार है कि घर में राशन की कमी को भी पूरा करने के लिए भगवान के आगे हाथ फैला रही है। फिर औरत वो बाजार जाती है, राशन और अपनी लड़की के लिए चॉकलेट और अपनी लड़की के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है। वो औरत आकर अपनी लड़की के पास रख देती है कि जब वो लड़की सोकर उठेगी तो देखेगी कि सेंटा बाबा सच में आए थे हमारे घर और हमें ये सारा सामान देकर चले गए हैं। इससे वो लड़की बहुत खुश हो जाएगी और खामोश नहीं होगी हर बार की तरह। जब वो लड़की सुबह उठती है और देखती है कि वाह, सेंटा बाबा तो सच में हमारे घर आए थे और मैंने तो सिर्फ राशन और चॉकलेट के लिए बोला था, लेकिन मुझे तो ड्रेस भी देकर चले गए। वाह, कितने अच्छे हैं सेंटा बाबा, थैंक यू। मैं तो ऐसे ही आपको गलत बोल रही थी, आप तो सच में हमारे घर भी आते हैं और गरीबों के घर में भी आते हैं। शायद आप पहले भी हमारे घर में आते तो मैं पत्र नहीं लिखती थी, तो शायद आप ऐसे ही चले जाते थे, मेरा कोई पत्र नहीं देखते थे। आपको सेंटा बाबा लगता था कि मुझे कोई विश पूरी नहीं करनी। आखिर वो लड़की सेंटा बाबा का और अपने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है और वो सोचती है कि वाह, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो कि मेरी सेंटा बाबा ने सुन ली है। और वो लड़की उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाती है और बोलती है कि ये देखो बहन, मैंने तो सिर्फ इतनी सी डिमांड की थी और सेंटा बाबा ने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मैं सेंटा बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहन, आपने तो मुझे सच में ही बताया था कि सेंटा बाबा जरूर आता है। सो गाइस, ये थी स्टोरी, आपको सुनकर अच्छी लगी होगी। सो फाइनली गाइस, इससे ये पता चलता है कि हमारा माँ बाप है जो भगवान के बराबर है, हमें खुश रखता है। ये सेंटा क्लॉज सिर्फ मिथ है, नॉट रियलिटी।
सो गाइस, ऐसे ही नहीं सब लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, तो सच में पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं। ये ये सेंटा बाबा होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे तो आज तक कोई इनसे गिफ्ट नहीं मिला है। जो भी गिफ्ट्स होते हैं हमारे माँ बाप ही हमें लाकर देते हैं। और मुझे नहीं पता ये किसने सेंटा बाबा बनाए होंगे। और हम इसे गलत भी नहीं बोल सकते और कुछ सही भी नहीं बोल सकते। मुझे तो सिर्फ अपने माँ बाप ही सेंटा लगते हैं, भगवान लगते हैं, जो हमें इतना कुछ लाकर देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जो हमें खुश रखना चाहते हैं। सो आपको पता ये चल ही गया होगा कि सेंटा बाबा जस्ट अ मिथ और बच्चों की खुशी के लिए होता है। आई थिंक गाइस ये क्रिश्चियंस फैमिली के साथ भी कुछ रिलेट शायद नहीं करता होगा, और मुझे नहीं पता। अगर आपको कुछ गलत लगा होगा, बुरा लगा होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो आप सबको मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से। ये भी नहीं है कि जो मैरी क्रिसमस है ओनली क्रिश्चियंस ही सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और अपनी खुशी के लिए सब लोग करते हैं। सो गाइस, आपको ये स्टोरी और मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होगी तो आपने मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और बताना कि कैसी स्टोरीज आपको चाहिए। मैं वैसी स्टोरीज लेकर आऊंगी तो आपको खुश करूंगी। सो गाइस, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। सो थैंक्स।